जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है, लेकिन वो पहले पेपर में उनको भेज दूं, वो उसको पढ़ लें, वो उनको देख लें, उसके बाद फिर मैं उनको नाम डिस्क्लोज कर सकता हूं कि किन वकला से राब्ता हुआ है और कौन कौन वकील अंसार बर्नी ट्रस्ट की तरफ से या गुलाम की तरफ से वहां पे पेश होंगे और वहां इस मैटर को उठाएंगे। किसी मजहब या मुल्क के लिए नहीं, इंसानियत, इंसानी अजमत और वकार के लिए। जब इंडिया की हुकूमत ने अपने भारतीय शहरियों को अकेला छोड़ दिया था तो अंसार बर्नी खड़ा था और अपने मीडिया की जो चीजें हैं वो निकाल लें, देख लें, उन लोगों के बयानात देख लें जिनको मुश्किल में छोड़ दिया गया था। और इंडिया के मीडियन ने कहा कि ये सारे लोगों की जिंदगी जो भारतीय शहरी थे वो सिर्फ इस एक आदमी की वजह से बची है, फॉर्मर ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर अंसार बर्नी। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ये मीडिया उनका मुसलसल कह रहा है। एंड आई एम ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने एक्सेप्ट किया उन खिदमात को। तो अगर उन खिदमात को एक्सेप्ट किया है तो आज क्या मसला है? अगर मैं इंडिया के लोगों को बचाऊं तो मैं बहुत अच्छा, अगर मैं पाकिस्तान में इंसाफ की बात करूं और किडनैपिंग के केस को, 4 बच्चों के अगवा को मैं उठाऊं तो मैं बहुत बुरा। ये ना करो, ये ना करो, ये तुम्हारा धर्म भी बदनाम होगा, तुम्हारा मुल्क भी बदनाम होगा, तुम भी बदनाम होगे। क्या वो भूल गए हो कश्मीर सिंह? क्या वो एमवी स्विस भूल गए हो? क्या वो बाकी जितने लोग मैंने रहा कराए दुनिया भर से, उनको मुश्किलों से निकाला और इंडिया पहुंचाया, वो भूल गए हो? आज जब मैं हक की, इंसाफ की बात के लिए पाकिस्तान की बात कर रहा हूं या पाकिस्तान से 4 बच्चों के अगवा की बात कर रहा हूं, तो जिसको तकलीफ है मेरे नजदीक वो भी दहशत गर्द। कानूनी तौर पर आप पाकिस्तान में इस सिलसिले में क्या करने जा रहे हैं और इंडिया में वकील की खिदमत के हवाले से आपने फरमाया था, उसमें क्या पेशरफ्त हो रही है? देखिए, वकील से बात हो गई है, वो भी नहीं चाहते कि उनका नाम डिस्क्लोज हो। और जहां तक यहाँ की सूरत हाल है तो हमने हुकूमत से राब्ता किया है, उनको खतूत भेजे हैं, उसका क्या रिप्लाई आता है वो देख के फिर हम हाई कोर्ट जाना चाहते हैं कि ये यहाँ से किसने उसको अगवा किया, क्योंकि ये अगवा का वाकया है। ये बच्चे जो हैं, बच्चे अपनी मर्जी से तो जा ही नहीं सकते। ये किडनैपिंग का मैटर है कि मैं हाई कोर्ट जाने की कोशिश करूंगा कि हाई कोर्ट एज अ लॉयर वहां जाके कोर्ट से पूछूं कि वो फॉरेन अफेयर से मालूम करे कि अब तक उसने इनकी बीवी की वतन वापसी के लिए क्या इकदाम किए हैं। और बीवी नहीं आना चाहती तो ये उसका राइट है, मैं उसमें बिल्कुल मुदाखलत नहीं करूंगा। लेकिन बच्चों को मिलना बाप का हक है और उस हक को पूरा करने के लिए जिस हद तक भी जो जहां तक आवाज उठाएगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। सर, यहाँ पर चूंकि जिस तरह ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद लोगों ने पाकिस्तान से आवाज इस तरह नहीं उठाई जिस तरह इंडिया में उसको भाभी करके या पहले जासूस करके पेश किया जाता था। तो पाकिस्तान के इदारों से क्या तवक्को रखते हैं कि क्या इस मामले में गुलाम हैदर को या इस मामले को सपोर्ट करेंगे? जिस तरह की वारदातों में आप खुद भी जैसे फरमा रहे हैं और पाकिस्तान का मीडिया भी बताता है कि मुख्तलिफ बड़ी जो संगीन वारदातें होती हैं पाकिस्तान में, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया के लोग शामिल होते हैं। तो यहाँ पर फिर इस मामले में इतनी किनारा कशी इख्तियार करना या खामोशी इख्तियार करना, उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, गुलाम हैदर की जो बात है, इस वक्त मीडिया को, कम से कम मीडिया को सारी खबरें छोड़ के इसके ऊपर होना चाहिए था कि ये बच्चे, यहाँ से 4 बच्चे अगवा होके कैसे, ये अगवा है, ये अगवा है, किसी भी कानून के मुताबिक देख लें, ये अगवा है, किडनैपिंग है। कि उन बच्चों को और उस औरत को यहाँ से लेके कौन गया? औरत की तो मर्जी शामिल थी या नहीं थी, ये तो वो आएगी तो बताएगी, या उसे क्यों मजबूर किया गया और आज भी क्यों मजबूर किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाने पे, मजहब के खिलाफ उनको इस्तेमाल करने के लिए। तो जो सूरत हाल है वो तो इनको एक्शन लेना चाहिए। क्यों खामोश हैं, क्यों चुप हैं, मैं हैरान हूं। और अगर भारत इसमें मुलविस नहीं है, अगर भारत के इदारे, एजेंसियां इसमें मुलविस नहीं है तो वजाहत करें, मतलब वजाहत करें। अगर मेरा मुल्क तहकीक करता है तो मेरा मुल्क भी तहकीक करे और वो भी तहकीक करें कि कौन आया इंडिया से, कौन इसको लेके गया, क्योंकि ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, इसका तो कोई पढ़ाई से ताल्लुक व वास्ता नहीं है, एक छोटे घर में रहने वाली बच्ची है, इसको किसने इस तरीके से इस्तेमाल किया? और अगर ये तरीकेकार हुआ तो फिर ये चीज बहुत आगे तक जाएगी। सर, आपका इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे केसेस हैं जो
सैकड़ों की तादाद में जिनको लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो लोग असल में इस मामले में जब आने के बाद तो कई लोग एलिगेशन लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं। तो आपने खुद भी फरमाया कि चूंकि इंडिया का न्यूज जो है खासतौर पर आपको भगवान करार देता था, तो क्या ये सिर्फ सीमा को लेके कोई इस तरह की तफरीक है या बाकी आपकी खिदमत को इंटरनेशनल सतह पर जो माना जाता था लोग भूल चुके हैं? देखिए, जब इंडिया की हुकूमत ने अपने भारतीय शहरियों को अकेला छोड़ दिया था तो अंसार बर्नी खड़ा था और अपने मीडिया की जो चीजें हैं वो निकाल लें, देख लें, उन लोगों के बयानात देख लें जिनको मुश्किल में छोड़ दिया गया था। और इंडिया के मीडिया ने कहा कि ये सारे लोगों की जिंदगी जो भारतीय शहरी थे वो सिर्फ इस एक आदमी की वजह से बची है, फॉर्मर ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर अंसार बर्नी। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। ये मीडिया उनका मुसलसल कह रहा है एंड आई एम ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने एक्सेप्ट किया उन खिदमात को। तो अगर उन खिदमात को एक्सेप्ट किया है तो आज क्या मसला है? अगर मैं इंडिया के लोगों को बचाऊं तो मैं बहुत अच्छा, अगर मैं पाकिस्तान में इंसाफ की बात करूं और किडनैपिंग के केस को, 4 बच्चों के अगवा को मैं उठाऊं तो मैं बहुत बुरा। ये ना करो, ये ना करो, ये तुम्हारा धर्म भी बदनाम होगा, तुम्हारा मुल्क भी बदनाम होगा, तुम भी बदनाम होगे। क्या वो भूल गए हो कश्मीर सिंह? क्या वो एमवी स्विस भूल गए हो? क्या वो बाकी जितने लोग मैंने रहा कराए दुनिया भर से, उनको मुश्किलों से निकाला और इंडिया पहुंचाया, वो भूल गए हो? आज जब मैं हक की, इंसाफ की बात के लिए पाकिस्तान की बात कर रहा हूं या पाकिस्तान से 4 बच्चों के अगवा की बात कर रहा हूं, तो जिसको तकलीफ है मेरे नजदीक वो भी दहशत गर्द है। गुलाम हैदर सर मुतमईन रहे, एतमाद में रहे कि उनको मिलाकर उनके बच्चे मिलेंगे। देखिए, मेरा काम है कोशिश करना, और जिस पे मेरा यकीन है, ईमान है, मुझे पूरा यकीन है कि उसकी मदद शामिल हाल होगी। और जब उसकी मदद शामिल हाल होगी तो मैं भारत से देखूंगा कि भारत से कितनी एनजीओज उठती हैं हक और इंसाफ के लिए। पाकिस्तान में तो एक अंसार बर्नी बैठा है, उस पर इल्जाम भी लगाओगे तो 50 लोग खड़े होंगे कि बकवास करते हो, झूठ बोलते हो। लेकिन मैं ये इंतजार कर रहा हूँ कि अब वहां पे ये एनजीओज हक के लिए, इंसाफ के लिए कब खड़ी होंगी, और जब वो खड़ी होंगी तो मैं उनके शाना बशाना इस बात की यकीनदानी करा सकता हूँ कि जब इंडिया में हक और सच्चाई की आवाज उठेगी तो गुलाम को उसके बच्चे जो हैं वो जरूर मिलेंगे। सर, आखिरी सवाल, आपका टाइम मैंने बहुत ले लिया। इंडिया से जो वकीलों से आपने रब्ता किया, बात की, तो उन्होंने यकीन दिलाया है कि लीगली आपकी वहां से मदद करेंगे? सिर्फ इंसानी अजमत और वकार के लिए, एक बाप को उसके बच्चों से छीन के जो लाया गया है, जो किडनैप करके लाया गया है, उनको उनका इंसाफ दिलाने में अंसार बर्नी ट्रस्ट के साथ खड़े होंगे। वरना फिर आपको पता है कि आप अंदर झांकोगे तो आपको शर्म आएगी कि अंसार बर्नी का साथ क्यों नहीं दिया। यहाँ पर चूंकि जिस तरह ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद लोगों ने पाकिस्तान से आवाज इस तरह नहीं उठाई जिस तरह इंडिया में उसको भाभी करके या पहले जासूस करके पेश किया जाता था। तो पाकिस्तान के इदारों से क्या तवक्को रखते हैं कि क्या इस मामले में गुलाम हैदर को या इस मामले को सपोर्ट करेंगे? जिस तरह की वारदातों में आप खुद भी जैसे फरमा रहे हैं और पाकिस्तान का मीडिया भी बताता है कि मुख्तलिफ बड़ी जो संगीन वारदातें होती हैं पाकिस्तान में, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया के लोग शामिल होते हैं। तो यहाँ पर फिर इस मामले में इतनी किनारा कशी इख्तियार करना या खामोशी इख्तियार करना, उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, गुलाम हैदर की जो बात है, इस वक्त मीडिया को, कम से कम मीडिया को सारी खबरें छोड़ के इसके ऊपर होना चाहिए था कि ये बच्चे, यहाँ से 4 बच्चे अगवा होके कैसे, ये अगवा है, ये अगवा है, किसी भी कानून के मुताबिक देख लें, ये अगवा है, किडनैपिंग है। कि उन बच्चों को और उस औरत को यहाँ से लेके कौन गया? औरत की तो मर्जी शामिल थी या नहीं थी, ये तो वो आएगी तो बताएगी, या उसे क्यों मजबूर किया गया, और आज भी क्यों मजबूर किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाने पे, मजहब के खिलाफ उनको इस्तेमाल करने के लिए। तो जो सूरत हाल है वो तो इनको एक्शन लेना चाहिए। क्यों खामोश हैं, क्यों चुप हैं, मैं हैरान हूं। और अगर भारत इसमें मुलविस नहीं है, अगर भारत के इदारे, एजेंसियां इसमें मुलविस नहीं है, तो वजाहत करें, मतलब वजाहत करें। अगर मेरा मुल्क तहकीक करता है तो मेरा मुल्क भी तहकीक करे, और वो भी तहकीक करें कि कौन आया इंडिया से
कौन इसको लेके गया, क्योंकि ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, इसका तो कोई पढ़ाई से ताल्लुक व वास्ता नहीं है, एक छोटे घर में रहने वाली बच्ची है, इसको किसने इस तरीके से इस्तेमाल किया, और अगर ये तरीक़ेकार हुआ तो फिर ये चीज़ बहुत आगे तक जाएगी। सर, आपका इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे केसेस हैं जो सैकड़ों की तादाद में जिनको लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो लोग असल में इस मामले में जब आने के बाद तो कई लोग एलिगेशन लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, तो आपने खुद भी फरमाया कि चूंकि इंडिया का न्यूज़ जो है खासतौर पर आपको भगवान करार देता था, तो क्या ये सिर्फ सीमा को लेके कोई इस तरह की तफरीक है या बाकी आपकी खिदमत को इंटरनेशनल सतह पर जो माना जाता था लोग भूल चुके हैं? देखिए, जब इंडिया की हुकूमत ने अपने भारतीय शहरियों को अकेला छोड़ दिया था तो अंसार बर्नी खड़ा था और अपने मीडिया की जो चीजें हैं वो निकाल लें, देख लें, उन लोगों के बयानात देख लें जिनको मुश्किल में छोड़ दिया गया था,